धार की भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंगलवार को भोजशाला परिसर में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। वर्षों से चल रहा प्रति मंगलवार का सत्याग्रह इस बार महासत्याग्रह के रूप में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भोजशाला परिसर में मां वाग्देवी की पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। श्रद्धालु ने भजन कीर्तन और जयकारों के साथ पूजा अर्चना की। भोजशाला मुक्ति यज्ञ समिति के संयोजक गोपाल शर्मा ने सत्याग्रह के दौरान भोजशाला मुक्ति के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सत्याग्रहियों द्वारा श्रद्धालु को आंदोलन से जुड़े संस्मरण भी सुनाए गए। भोजशाला के गर्भगृह में मां वाग्देवी का चित्र स्थापित किया गया। वहीं अखंड ज्योत को नवग्रह पूजन के साथ स्थापित किया गया। आयोजन के दौरान भोजशाला परिसर के बाहर श्रद्धालु ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। पूरे परिसर में उत्साह, श्रद्धा और दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला। आज भोजशाला में आप सत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंची है, क्या कुछ कहेंगे? आज का जो सत्याग्रह है वो बहुत खास है। हम सबकी जीत का, हम सबके धैर्य का आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो हमारा संकल्प था आज वो पूर्ण हुआ है पूरे हिंदू समाज का। और आज हम इस दिन को दिवाली की तरह मना रहे हैं और हम सबके लिए दिवाली है, नई बसंत पंचमी है और हम सब आज एकत्रित हुए सत्याग्रह में। और अब एक और संकल्प लिया है कि जल्दी से जल्दी माँ हमारे दरबार में स्थापित हो, जिससे हम उनके दर्शन कर सके, पूजन कर सके और अगली बसंत पंचमी तक माँ के साथ हम इस बसंत पंचमी का उत्सव मनाएं इस भोजशाला में। यह हमारे समस्त हिंदू समाज का संकल्प है और इस संकल्प में हम पूर्ण विजय पाएंगे, यह सब हम समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती राखी राय। मेरा नाम श्रीमती अल्पना जोशी है। अच्छा, आज आप सत्याग्रह में आई हैं, क्या जी जी जी, ये तो पूरे सनातन धर्म हिंदू समाज की बहुत बड़ी विजय है। जो इतना संघर्ष का दौर था, जो हम सब ने देखा है, आप सब ने देखा है। लाठियों का दौर था और पुलिस प्रशासन का दौर था, एक अत्यंत तनाव का जो दौर था। उसके बाद ये जो निर्णय आया है, इसने सकल हिंदू समाज को जो मानसिक शांति दी है, उसका शब्दों में उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप शहर में जाइए, क्या उत्सव का माहौल है, हर हिंदू के चेहरे पे क्या रौनक है, क्या विजय का जो उजाला है चेहरे पे, वो अलग ही समझ में। 484/2022 में कुलदीप तिवारी जी की ओर से न्यायालय में हिंदू पक्ष रख रहा हूँ। आज क्या माहौल देखने को मिला? आपने लंबा संघर्ष किया न्यायालय में भोजशाला को लेके, और आपने कुछ न्यायालय में लगाया भी है, उसको लेके भी आप बता दीजिए। जी, तो यहाँ पिछले 70 वर्षों से एक नियमित सत्याग्रह चल रहा है और धार की ये धर्मपरायण जनता प्रति मंगलवार यहाँ पिछले 70 वर्षों से आ रही है और सत्याग्रह कर रही है। इन्हीं सत्याग्रह का और धार की इस धर्मपरायण जनता के त्याग का ये परिणाम है कि न्यायालय द्वारा इस परिसर को मंदिर घोषित किया गया और आज पूरी जनता में हर्षोल्लास है। आज भी इस सत्याग्रह का एक दिन है। ये सत्याग्रह इसीलिए खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी हमारी कुछ मांगे जो हैं वो अधूरी रह गई है। माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया था कि लंदन में रखी मां वाग्देवी की मूर्ति को वापस बुलाया जाए। हमने कल ही अपनी एक 3 सूत्रीय मांग का प्रत्यावेदन केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें हमने मांग करी है कि माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार यदि केंद्र सरकार ने मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस बुलाने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाए तो हमको उन कदमों से अवगत कराया जाए। यदि कोई कदम नहीं उठाए तो तत्काल प्रभाव से इसके लिए ठोस और प्रभावी कदम मूर्ति वापस लाने के लिए उठाए जाएं। दूसरी हमारी ये मांग है कि ये परिसर जो है, ये एक मंदिर परिसर माननीय न्यायालय द्वारा घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी भी इस परिसर में और विशेष तौर से गर्भगृह में कुछ इस्लामिक आयतें लिखी हुई हैं, जिनका यदि हम अनुवाद करें तो ये समझ में आता है कि उनका मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई भी पूजने योग्य नहीं है। और ये आयतें कहीं ना कहीं माँ वाग्देवी का और धार की धर्मपरायण जनता की भावनाओं का अपमान करती हैं। इसलिए इन आयतों को मंदिर से हटा के और किसी भी दूसरे सुरक्षित स्थान पर लगाया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से जब एएसआई ने यहाँ सर्वे करा तो उस सर्वे में इस मंदिर में खुदाई नहीं की जा सकी और कई ऐसी मूर्तियां हैं जो आज भी मंदिर में दबी है। बाईं और जो एक छोटा गुंबद है उसके नीचे बजरंग बली की एक मूर्ति है और जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों के नीचे भी कुछ मूर्तियां होने का दावा वर्षों से जनता करती आ रही है। तो अब किसी तरीके की कोई रोक नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो एएसआई को तत्काल प्रभाव से वो सारी मूर्तियां जो यहाँ पे अभी भी दबी हैं उनको बाहर निकाल के भक्तों की और भगवान की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। 3 सूत्रीय मांग हमने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मैं अधिवक्ता मनीष गुप्ता 10/484 में कुलदीप तिवारी जी की तरफ से हिंदू पक्ष रख रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। मां वाग्देवी के सत्याग्रह में शामिल हुए, क्या कुछ कहेंगे? पहले अपना नाम और पद बता दें। जी, सीताराम, जय हनुमान। हम स्वामी अतुलानंद सरस्वती इंदौर से। बड़े अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि 750 वर्ष की यह यात्रा जीत को हम प्राप्त किए हैं। इसमें हमारे श्री नवल किशोर शर्मा जी ने जो यह ज्योति जलाई कि हम
पुनः अपनी जो यह धरोहर है इसे प्राप्त करके, और विश्व में बहुत कम सरस्वती माता के मंदिर हैं, उनमें से यह सबसे प्राचीन मंदिर था। किंतु जब आतताई आए यहाँ पर और उन्होंने इस मंदिर को ध्वस्त किया, यहाँ से मूर्ति चोरी हो गई, किंतु हमारे लोगों ने, हिंदू जनों ने, सनातनी जनों ने मिल करके उस गौरव को पुनः प्राप्त किया है। अब यथाशीघ्र यहाँ पर माँ भगवती पुनः विराजमान होंगी और यह सनातनी धरोहर थी, सनातनी धरोहर सदैव रहेगी। और इसी तरह जो भी और अन्य स्थान हैं जो विधर्मियों ने अपने समय पर सनातनी जनों से छीन लिए, हिंदू जनों से, उन्हें पुनः हम प्राप्त करेंगे। चाहे वह ज्ञानवापी मंदिर हो, चाहे वह कृष्ण मंदिर हो अयोध्या का, या अन्य और भी जो मंदिर हैं, यथाशीघ्र ही इसी तरह उन्हें भी प्राप्त करके और भारत को पुनः सांस्कृतिक गौरव जैसे था उसे बनाया जाएगा। शाला में महासत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंची, क्या कहेंगी इस उत्सव को लेके? मुझे लगता है कि ये जो उत्सव है ये हर एक सनातनी का उत्सव है और सब में अत्यंत हर्ष है, सब में अत्यंत प्रसन्नता है। और हम सभी की आज माँ वाग्देवी से यही प्रार्थना थी कि माँ आप जल्दी से आप कृपा कीजिए। आज तक आपने हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति दी है, अब जो है आप ममता दीजिए हमें और आप यहाँ आइए, विराजमान होइए, ताकि हम अपनी माँ का साक्षात दर्शन कर सकें। और क्योंकि मैं एक युवा हूँ, मैं देश के सभी सनातनी युवाओं की तरफ से आज इस सत्याग्रह में मौजूद थी, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक युवा, कई बार लोग दूर हैं इसलिए यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन सभी की आस्था की तरफ से मैंने आज जो है माँ वाग्देवी को अपने हृदय से प्रणाम किया है, हर युवा की तरफ से। बिल्कुल, लंदन से प्रतिमा जरूर आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वरी कार्य है और ईश्वर ही इस कार्य को संपूर्ण करेंगे और जल्द ही जो है माँ वाग्देवी इस मंदिर में विराजमान होगी। मेरा नाम गायत्री पुरोहित है। चलो हो गए। पांडे जी, आज जो है महासत्याग्रह हुआ है और भारी तादाद में लोग जुटे हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? हम देखिए प्रति मंगलवार को बस हमारे इसी वचन और इसी प्रबंध के हिसाब से हम यहाँ आते थे कि हमारा जो सत्याग्रह है एक दिन पूर्ण हो और यह भोजशाला जो एक तरह से हम कहेंगे कि कैदी थी, क्योंकि हमें सिर्फ मंगलवार को पूजा का अधिकार था और हम चाहते थे कि 365 दिन हमें पूजा का अधिकार मिले। इसीलिए हम प्रति मंगलवार यहाँ आकर के हवन पूजन करते थे माँ के उस स्थान का जहाँ से माँ को लंदन ले जाया गया है, और उसकी आज हम एक स्टेप आज पूरी किए हैं। आज हम भोजशाला में 365 दिन पूजा अर्चना का हमें आज अधिकार प्राप्त हुआ है और शीघ्र ही, जैसा कि आज हमें दिल्ली से भी अच्छी खबर मिल रही है कि वहाँ पर भी सारी तैयारियाँ मूर्ति को लंदन से लाने के लिए हो रही है, और हमें मतलब यह जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि अतिशीघ्र माँ अपने उस स्थान पर आकर विराजित होगी और हमारा यह सत्याग्रह उसी दिन समाप्त होगा पूर्णाहुति की ओर। विश्वास पांडे, संरक्षक भोज उत्सव समिति।